यूडाइस प्लस पोर्टल पर सभी छात्रों को कैसे ऐड करें, आज इसे हम देखेंगे। पोर्टल पर छात्रों को जोड़ने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है ऐड स्टूडेंट वाला, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम एक एक छात्रों को जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है अपलोड डाटा वाय एक्सेल का, इस पर क्लिक करके एक्सेल सीट हमें डाउनलोड करना है और उस एक्सेल सीट की सहायता से हम सभी छात्रों को एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन एक्सेल की सहायता से जब हम छात्रों को जोड़ रहे हैं तो इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे वैलिडेट करते समय डेटा एरर आ जाता है, और जब डेटा वैलिडेट हो भी जाए और फाइल जब हम अपलोड करते हैं तो उसमें भी एरर आ जाता है। तो आज हम पूरी कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि जो सीट है इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसमें डाटा कैसे फिल करना है सभी बिंदुओं में, और सीट को कैसे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में भी यदि एरर आ जाता है तो इसे कैसे दूर करना है। तो आज के वीडियो में तमाम जानकारी को हम देखेंगे। इसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीजें बताना चाहेंगे। पहली बात कि यदि आपकी शाला में आपके लॉगिन आईडी पर छात्र संख्या दिख रही है, इसका अर्थ है कि छात्रों के जो नाम है वो इसमें ऐड हैं। अब आपको अलग से एक्सेल की सहायता से छात्रों के नाम इसमें ऐड नहीं करना है। ऊपर आप देखेंगे कि हमने KG1 KG2 प्री प्राइमरी के जो छात्र हैं इनकी जो कक्षाएं हैं इनके सामने संख्या शून्य आ रही है, अर्थात यहाँ पर छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो हम केवल इन दो कक्षाओं के छात्रों को जोड़ेंगे। जिन लॉगिन आईडी पर, जिन शालाओं के लॉगिन पर यदि छात्र संख्या आ रही है, छात्रों के नाम आ रहे हैं, उन्हें अलग से एक्सेल की सहायता से छात्रों को जोड़ना नहीं है। और यदि आप जोड़ देते हैं तो छात्र रिपीट हो जाएंगे, डबल बार उनके नाम आ जाएंगे जिन्हें आपको डिलीट करना होगा, जिससे आपका काम बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं कि यदि छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तब कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां अपलोड डाटा वाया एक्सेल पर आपको क्लिक कर देना है और यहां से आपको जो एक्सेल फाइल है सबसे पहले डाउनलोड करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा और ओके पर क्लिक कर दें। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल सीट डाउनलोड करने के दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर अपलोडिंग, और यहाँ पर भी क्लिक करके लास्ट ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल का। तो दो में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो एक्सेल फाइल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्लिक किया, थोड़ी ही देर में जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आपको किसी फोल्डर में सेव कर लेना है। जैसे हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड हुई है हमारी फाइल तो हमने कॉपी किया और इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। जैसे हमने डेस्कटॉप पर इसे पेस्ट कर दिया, अब आप देखेंगे कि हमारी जो सीट है वो यहाँ पर आ गई है। अब इसमें एक सेटिंग करना है आपको। पहली सेटिंग, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर क्लिक करें और इसमें जो सिक्योरिटी के सामने, अनब्लॉक के सामने जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। दूसरी जो सेटिंग इसमें करना है इसे आपको ओपन करना है और इस सीट को मैक्रो इनेबल करना है। मैक्रो इनेबल करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना होगा और फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के उपरांत इसमें एक्सेल ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करें, इसे ओपन करें और ट्रस्ट सेंटर, इस पर क्लिक करके ट्रस्ट सेंटर सेटिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक और फोल्डर ओपन होगा जहां मैक्रो सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और इनेबल ऑल मैक्रो जो यहाँ पर बॉक्स है इस पर टिक करें, इस पर भी आपको टिक करना है और ओके पर क्लिक कर दें, यहाँ पर भी ओके कर दें। तो इस प्रकार से जो आपकी सीट है वो मैक्रो इनेबल हो जाएगी। आइए देखते हैं कि अब इसमें डेटा कैसे फिल करना है हमें छात्रों का, क्योंकि इसमें एरर आता है। यदि हम वैलिडेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो इसमें एरर आ जाता है जहां त्रुटिपूर्ण डाटा जो है वो अंकित होता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आप जो डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वाली सीट है, थर्ड सीट, इस पर क्लिक करके देख लें कि इसके निर्देश दिए गए हैं कि किस कॉलम में कैसी जानकारी हमें दर्ज करना है। जैसे कक्षा के लिए इसमें बताया है कि केवल आपको डिजिट फिल करना है, क्लास 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 12 के लिए 12। तो इस प्रकार से इसमें केवल हमें कोडिंग करना रहता है। तो जहां आपको समस्या हो तो इस थर्ड शीट को आप ओपन करें और इसमें निर्देश देख लें कि कहाँ कैसे निर्देश दिए गए हैं और इसी आधार पर आपको जो एक्सेल शीट है वो फिल करना है। तो एग्जाम्पल के लिए, केवल एग्जाम्पल के लिए हम इसमें डेटा फिल करते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर हम क्लास 1 करते हैं, इसके बाद में सेक्शन, तो जो भी सेक्शन आपको यहाँ पर हो छात्र का वो लिख दें। रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर के लिए निर्देश है कि 3 डिजिट मैक्सिमम आप इसमें फिल कर सकते हैं, तो हम एक यहाँ पर जो रोल नंबर है वो फिल कर देते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, जो भी छात्र का नाम हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके उपरांत जेंडर, अब जेंडर में कोडिंग आपको देना है 1 नंबर 2 नंबर। जैसे इसमें आप देखेंगे कि 5वें नंबर का कॉलम है तो 5वें नंबर के लिए निर्देश दिए हैं जेंडर। जेंडर के लिए इसमें कोडिंग दिया है, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 3 नंबर की कोडिंग। तो यहाँ पर जो कोडिंग है वो आपको फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट यहाँ नीचे भी दिया है
इसमें DD-MM-YYY वाला जो फॉर्मेट है वो फिल करना होगा। तो हम इसमें फिल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें फिल कर रहे हैं 10/5/2005 कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए केवल हमने फिल किया। अब यहाँ पर मदर नेम, छात्र का जो मदर नेम है वो डालना है आपको। इसके उपरांत फादर नेम डालना है। तो जो भी आप इनका नाम हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो आप फिल कर दें। गार्जियन नेम जो है ऑप्शनल है, यदि हो गार्जियन तो आप डाल सकते हैं। इसके उपरांत आधार नंबर। अब यहाँ पर छात्र का आपको आधार नंबर फिल करना है। शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि सर आधार नंबर ना हो तब क्या फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप 12 टाइम 9 इसमें टाइप कर सकते हैं। 9 टाइप करने का अर्थ है कि छात्र के पास में आधार नहीं है, नॉट अवेलेबल का जो ऑप्शन है वो 12 बार आप नो इसमें टाइप कर दें। इसके बाद में हमें देखना है कि जो आधार में छात्र का नाम है किस प्रकार से लिखा है वो आपको टाइप करना है। तो जो भी लिखा हो आधार में नाम वैसे आपको टाइप कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब एड्रेस डालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज ना करें, जो सिंबल होते हैं उनका यूज आपको इसमें नहीं करना है। और दूसरा जो है एड्रेस कम से कम 4 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कम से कम 5 लेटर्स का जो एड्रेस है वो होना चाहिए। तो हम यहाँ से जो एड्रेस है वो फिल कर देते हैं। अब एड्रेस लिख देने के पश्चात संबंधित एड्रेस का जो पिन कोड है, पोस्टल कोड, वो आपको इसमें फिल करना है। तो हम यहाँ पर पोस्ट कोड जो पिन कोड है इसे फिल कर देते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे कि हमने डेटा फिल कर दिया है। आप चाहें तो वैलिडेट डेटा पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने वैलिडेट डेटा पर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित होगी वहाँ पर येलो से डार्क हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि इनवैलिड रिस्पॉन्स, अर्थात हमारी सीट में कहीं ना कहीं त्रुटि अभी है। अब चूंकि अभी हमने पूरी सीट फिल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ हमने फिल किया है इसमें एरर आ गया है, जबकि फॉर्मेट इसमें ऊपर बताया गया है DD-MM-YY जो फॉर्मेट है इसमें जानकारी फिल करना होगा। ईयर जो है 4 डिजिट में रहेंगे और वैसे ही हमने इसमें जानकारी फिल किया है, लेकिन यहाँ डैश के स्थान पर स्लैश आ गया है। एक बार और हम इसमें जानकारी फिल करते हैं और इसके बाद में इसे फिर से देखेंगे। हमने देखिए डैश के साथ में से फिल कर दिया है। बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ स्लैश आ जा रहा है और स्लैश आने के कारण इसमें एरर आता है। तो इस प्रकार की समस्या यदि आपके साथ में हो तो आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप, अपने जो भी सिस्टम है उसका डेट फॉर्मेट चेंज करना होगा। अब जो डेट फॉर्मेट है इसे कैसे चेंज करें इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि चेंज डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिया गया है क्लॉक के नीचे। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जहां एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर दें। जब हमने एडिशनल सेटिंग पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऊपर 4 ऑप्शन है। इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है डेट वाला, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है जहाँ स्लैश लगा है। अब इस स्लैश को हटा के हमें डैश करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको डैश कर देना है। इसके उपरांत आपको अप्लाई करना है। जैसे आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि ऊपर जो डेट फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। इसे ओके कर दें, यहाँ पर भी अप्लाई करके ओके कर दें। अब आप अपनी सीट पर चले जाएं और वहां पर आप डेट फॉर्मेट देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। अब सीट को फिर से वैलिडेट डेटा पर क्लिक करके आप चेक कर लें कि यहाँ पर रिस्पॉन्स सही हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो येलो डार्क था वो हट गया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि सीट में आगे और क्या एंट्री करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अब यदि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ना हो तब आप 10 बार 9 इसमें टाइप कर सकते हैं, तो इससे एरर हट जाएगा। जैसे हमने 10 बार इसमें 9 टाइप कर दिया है। अब हम वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से येलो डार्क हट गया है। सीट में आगे हम देखते हैं कि और क्या एंट्री करना है। अब इसमें एंट्री करना है मदर टंग, यहाँ पर जो मातृभाषा है इसकी कोडिंग करना है। अब मातृभाषा के लिए 17 नंबर कॉलम आप देख लें तो इसमें निर्देश दिए गए होंगे। 17 नंबर कॉलम के लिए इसमें बताया गया है कि ओनली वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्ट। अब इसमें जो कोडिंग करना है इसके निर्देश दिए हैं कि कोड फ्रॉम मास्टर टेबल। अब यहाँ पर मास्टर टेबल दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं मातृभाषा के लिए क्या क्या कोड दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी कोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी यदि मातृभाषा है तो 42 नंबर का कोड है, तो हम यहाँ पर 42 फिल करेंगे। इसके उपरांत सोशल कैटेगरी के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए होंगे। सोशल कैटेगरी के लिए हम देख लेते हैं तो मास्टर डाटा में सोशल कैटेगरी नहीं दी गई है, तो सोशल कैटेगरी हम इस सीट में डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन वाली जो सीट है इसमें देख लेते हैं कि सोशल कैटेगरी में क्या करना है। जनरल के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3 और OBC के लिए 4। तो हम यहाँ पर कैटेगरी फिल करते हैं
इसकी कोडिंग करना है आपको। अब माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक समूह यदि हो तब आपको इसमें फिल करना है। अल्पसंख्यक समूह कौन कौन से होंगे और उनके कौन सी कोडिंग है वो भी निर्देश इसमें दिए हैं। 19 नंबर का टेबल जो आप देख सकते हैं, तो इसमें मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए 2, सिख के लिए 3, इस प्रकार से बताए हैं। और यदि अल्पसंख्यक ना हो तब 7 नंबर की कोडिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो हम 7 नंबर की कोडिंग करते हैं। आगे इसमें बताया गया है बीपीएल के संबंध में, क्या बीपीएल है यस या नो। 1 नंबर कोडिंग यदि आप करते हैं तो आगे आपको इसमें निर्देश में देना होगा कि यदि बीपीएल है तो अंत्योदय अन्न योजना का लाभ इन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और यदि यहाँ पर 2 नंबर की कोडिंग करते हैं तो अगला जो ऑप्शन है इसमें कोई जानकारी आपको फिल नहीं करना है। अब हम एक बार और वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एरर था तो वो हट रहा है या नहीं। जैसे हम वैलिडेट डाटा पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जितना भी एरर था वो हट गया है। अब इसके पश्चात आगे और डिटेल हमें फिल करना है। तो आगे आप देखेंगे बिलोंग टू EWS, यहाँ पर आपको कोडिंग करना होगा यस या नो के लिए। तो जैसे नो पर हम क्लिक कर देते हैं। अब CWSN यदि बच्चा है, दिव्यांग है, तब 1 नंबर कोडिंग करना है और नहीं है तब 2 नंबर की कोडिंग करना है। अब यदि आप यहाँ पर 1 नंबर की कोडिंग करेंगे तो आगे आपको डिटेल देना होगा। CWSN का जो टाइप है उसकी कोडिंग करना होगा और उसकी कोडिंग आपको मास्टर शीट में मिलेगी। मास्टर शीट में आप देखेंगे कि जो CWSN फैसिलिटीज है वो दी गई है, साथ ही इनकी जो कैटेगरी है कि किस प्रकार का दिव्यांग है उसकी कोडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर आपको इस शीट में कोडिंग करना होगा। चूंकि छात्र दिव्यांग नहीं है, हमने 2 नंबर कोडिंग इसमें दिया है, तो आगे हमें कोई भी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से वैलिडेट डाटा पर क्लिक करते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स हट गया है। अब चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, चाइल्ड क्या भारतीय है, यस 1 नंबर कोडिंग कर दिया हमने। इसके बाद में चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल नहीं है, 2 नंबर की कोडिंग कर दिया हमने। और वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके आप चेक करते रहें कि डेटा सही हो रहा है या नहीं। इसके बाद में आगे और देखेंगे हम कि व्हेन द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम, क्या मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है छात्र, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। 27 नंबर का जो कॉलम है आप देख सकते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर इफ आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड वैल्यू इज यस देन ओनली प्रोवाइड रिस्पॉन्स एल्स लेफ्ट ब्लैंक, यदि आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड है तब आपको यस करना है। जैसे आप देखेंगे कि हमने पहले वाले इसमें यदि यस किया है, 1 नंबर की कोडिंग किया है, तब आपको यहाँ पर कोडिंग करना होगा। और 2 नंबर की यदि हमने कोडिंग किया है तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद में एडमिशन नंबर आपको देना है यहाँ पर कि एडमिशन नंबर क्या है छात्र का। तो दाखिल नंबर हमने इसमें फिल कर दिया। इसके बाद में एडमिशन डेट आपको फिल करना होगा। एडमिशन डेट 16/6/2022 या इसके बाद की ही इसमें एक्सेप्ट करेगा, तो हमने डेट फिल कर दिया है। वैलिडेट डेटा पर क्लिक करके चेक कर लें तो यहाँ से येलो डार्क हट गया है। आगे हम देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट स्ट्रीम, स्टूडेंट का जो स्ट्रीम है वो क्या है। जैसे 30 नंबर का जो कॉलम है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों की स्ट्रीम कोडिंग दी गई है। जैसे आर्ट्स के लिए 1 है, साइंस के लिए 2 है, कॉमर्स के लिए 3, इस प्रकार से इसमें जो है कोडिंग दी गई है। तो जो भी हो आपको यहाँ पर कोडिंग कर लेना है। चूंकि प्राथमिक स्तर का छात्र है इसलिए इसमें हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसके पश्चात प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, छात्र का क्या स्टेटस था लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या स्टेटस था, वो पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, कोडिंग दी गई है। जैसे 31 नंबर का कॉलम हम देखें तो यदि सेम स्कूल करंट स्कूल में पढ़ रहा था तब 1 नंबर की कोडिंग करना है। आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था 3 नंबर की कोडिंग, पढ़ नहीं रहा था तो 4 नंबर की कोडिंग, यदि किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा था तो 2 नंबर की कोडिंग। तो इस प्रकार से आपको इसमें कोडिंग करना है। क्योंकि कक्षा 1 का छात्र है और छात्र जो है आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, तो हम यहाँ पर 3 नंबर की कोडिंग कर देते हैं और वैलिडेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो येलो डार्क है वो हट गया है। 3 नंबर की कोडिंग जो है आंगनबाड़ी के लिए, तो हमने आंगनबाड़ी की कोडिंग यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है क्लास स्टडिंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अब किस कक्षा में छात्र अध्ययनरत था वो आपको इसमें बताना है। तो इसके लिए भी कोडिंग इसमें बताई गई है। जैसे 32 नंबर का हम कॉलम देखें तो इसमें बताया गया कि शुड बी एप्लीकेबल व्हेन आंसर ऑफ कॉलम 31, यदि कॉलम 31 का आंसर आपने दिया है 1 या 2 नंबर की कोडिंग करके, तब आपको इसमें डिटेल देना होगा, अन्यथा आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे हम देखें तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया है इसे, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 नंबर की कोडिंग दिया है, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगला जो इसमें बताया है एडमिटेड एनरोल्ड अंडर RTE/EWS फॉर प्राइवेट स्कूल ओनली, तो प्राइवेट स्कूल के लिए है, तो यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे
तो इसमें है क्या छात्र पिछले वर्ष में एग्जाम में सम्मिलित हुआ था, यस या नो। तो हम यहाँ पर चूंकि कक्षा 1 का छात्र है तो नो पर क्लिक कर देंगे, 2 नंबर की जो कोडिंग है वो फिल कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम का क्या रिजल्ट था। अब चूंकि हमने 2 नंबर की कोडिंग किया है तो यहाँ रिजल्ट का कोई सवाल ही नहीं है एग्जाम का, तो हम यहाँ पर ब्लैंक इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो परसेंटेज है प्रीवियस एग्जाम का वो भी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्लास अटेंडेंस डे प्रीवियस ईयर, चूंकि हमने यहाँ पर डिटेल दिया है कि वो आंगनबाड़ी में था, तो यहाँ पर हम सारा कुछ जो है इसे खाली छोड़ दिया है हमने। अब फैसिलिटी रिसीव्ड फ्री यूनिफॉर्म मिली है तो 1 नंबर कोडिंग, नहीं मिली तो 2 नंबर की कोडिंग। फैसिलिटी रिसीव फ्री टेक्स्ट बुक मिली हो तो 1 नंबर की कोडिंग, नहीं मिली हो तो 2 नंबर की कोडिंग। इसके बाद रिसीव सेंटर स्कॉलरशिप, यदि केंद्रीय छात्रवृत्ति मिली है तो 1 नंबर की कोडिंग, नहीं तो 2 नंबर की। इसी प्रकार नेम ऑफ सेंटर स्कॉलरशिप का नाम आपको इसमें बताना होगा यदि यहाँ पर 1 नंबर की कोडिंग आप कर रहे हैं तो। रिसीव स्टेट स्कॉलरशिप 1 नंबर या 2 नंबर। इसके उपरांत रिसीव अदर स्कॉलरशिप, कोई अन्य स्कॉलरशिप मिली है तो आपको यस या नो में आंसर देना है। साथ में आप डेटा को वैलिडेट करके भी देख लें यहाँ पर कि सही हो रहा है या नहीं। अब आप देखेंगे कि आगे इसमें बताया है स्कॉलरशिप अमाउंट यदि मिला है, यहाँ पर क्लिक किया है आपने तब यहाँ पर अमाउंट बताना होगा। इसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइड टू द CWSN छात्र को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है वो डिटेल आपको देना है। इसके बाद में SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर यदि हो तो यस करना है और ना हो तब नो पर क्लिक कर देना है, 2 नंबर की कोडिंग कर देना है। आप वैलिडेट करके चेक कर लें। आगे हम देखते हैं सीट में कि इसमें प्रकार बताया गया है दिव्यांगता का, स्पेसिफिक हमने कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिसऑर्डर, यहाँ पर यदि छात्र दिव्यांग हो तब 1 करना है, नहीं हो तो 2 करना है। और यहाँ पर वो सभी कोडिंग आपको करना होगा, चूंकि 2 नंबर कर दिया है आपने तो यहाँ पर आप कोडिंग नो कर दें। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आगे और इसमें दिया गया है, साथ ही आप इसे वैलिडेट करके जरूर चेक करें। जैसे हमने वैलिडेट किया तो यहाँ पर सब कुछ सही हो गया है। आगे आप देखेंगे कि वोकेशनल कोर्स यस और नो। अब यहाँ पर यदि आप 1 नंबर की कोडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी छात्रों के लिए होता है, क्योंकि कक्षा 1 का छात्र है, हम केवल समझने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। यदि यहाँ पर केवल 1 नंबर की कोडिंग कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स में छात्र सम्मिलित है, तब यहाँ पर ट्रेड और जो सेक्टर आईडी है वो आपको बताना होगा और जो जॉब रोल आईडी है वो भी आपको इसमें बताना होगा। जैसे IT का छात्र है तो उसकी सेक्टर आईडी जो होती है संभवतः 60 नंबर है और जॉब रोल जो है 29 नंबर इनकी आईडी होती है। तो यहाँ पर वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर वोकेशनल कोर्स यस या नो क्लिक किया है, चूंकि नहीं होगा क्योंकि कक्षा 1 का छात्र है इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो है येलो से डार्क बन गया है। अब आप देखेंगे कि जो वोकेशनल कोर्स है इसके लिए हमने 2 नंबर की कोडिंग किया है, चूंकि यहाँ पर नो के लिए 2 ही करना है तो हमने 2 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कक्षा 1 का छात्र है और कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो संभवतः जो कोडिंग नहीं होगी, कक्षा 9 से 12 में कोडिंग होगी। तो यहाँ पर यदि प्राथमिक माध्यमिक स्तर के छात्र हैं तो इसे डिलीट कर दें और वैलिडेट डाटा पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो येलो डार्क है वो हट चुका है। तो यहाँ पर बताने का उद्देश्य है कि यदि कक्षा 9 से 12 के यदि कोई छात्र हैं जिन्होंने वोकेशनल कोर्स में सम्मिलित है तो उनकी कोडिंग आपको आगे फिल करना होगा। जैसे 1 नंबर कोडिंग यहाँ पर आप करते हैं तो उनकी आईडी यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। अब आईडी जो है आपको सीट में नहीं मिलेगी। सीट में आप देखेंगे कि जो कोर्स है उनकी आईडी नहीं दी गई है, ना ही मास्टर सीट में दी गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मास्टर सीट में भी आईडी नहीं है, लेकिन इनकी जो ट्रेड आईडी सेक्टर आईडी जो है इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और उस आईडी को देखते हुए इसमें आईडी फिल कर सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे कि सम्मिलित हुआ है कि नहीं हुआ छात्र प्रीवियस क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट में, उसकी डिटेल डालना होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने नो कर दिया है, छात्र सम्मिलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आएगा। अब आप वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल फिल किया है वो सही है या नहीं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया है, डाटा हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। आपको ओके कर देना है। अब हमारी जो सीट है वो अपलोड होने के लिए तैयार है। आपको सभी छात्रों के नाम इसमें ऐड कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर वैलिडेट डाटा पर क्लिक किया, यहाँ से जो सीट है वो वैलिडेट हो गई है तो सीट अपलोड हो जाए। हो सकता है कि जब हमने सीट अपलोड किया इसके बाद भी कुछ एरर उसमें आ सकते हैं, तो हम ओके कर देते हैं। आइए देखते हैं कि अब जो सीट है इसे कैसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हमने पोर्टल ओपन किया और इसमें स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे
तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां अपलोड डाटा वाया एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ब्राउज फॉर फाइल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो एक्सेल शीट बनाया है उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक्सेल शीट बनाया है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन करते हैं और इसके पश्चात आपको क्लिक टू अपलोड एक्सेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि एक सक्सेस का मैसेज आएगा और शीट को हमें प्रोसीड करना होगा। आप देख सकते हैं प्रोसीड। अब प्रोसीड हम कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। इसके उपरांत 15 मिनट का समय मांगा जाता है, लेकिन आप इसके पहले भी एक्सेल स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं फाइल का। आप देखेंगे कि इसमें चेक जो है एरर आ रहा है, तो आप व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कहां कहां एरर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल डाटा मतलब सभी छात्रों का डेटा दिखाई देगा, लेकिन एरर डाटा वाला जो ऑप्शन है इसे यदि इसे आप क्लिक करते हैं तो केवल जिन छात्रों में एरर है वही डाटा आपको इसमें दिखाई देगा। जैसे हम आगे देखते हैं तो इसमें एरर कहाँ है, देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट बता रहा है, 2.00 लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें केवल डिजिट में एक्सेप्ट होते हैं, डिजिट के बाद में जो पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो हम शीट को फिर से ओपन कर लेते हैं और इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें हम हटा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसे हटाने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें और इसे जो है नंबर में कर दें या टेक्स्ट में कर दें। जैसे हम टेक्स्ट पर करते हैं तो केवल 2 लिखकर आ जाएगा और ओके कर दें। आप देखेंगे कि 2 लिख के आ गया है। अब सेव कर दें। एक बार वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके भी चेक कर लें तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। हमने शीट को सेव कर दिया है। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं और फिर से हम शीट को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए बैक हो जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपलोड न्यू टेम्पलेट लिखा हुआ है। इसके उपरांत ब्राउज फॉर फाइल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और जो शीट हमने सेव किया था इसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके उपरांत क्लिक टू अपलोड एक्सेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सक्सेस का मैसेज आएगा, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के पश्चात कुछ समय मांगा जाएगा। आप चाहें तो एक्सेल स्टेटस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि चेक वैलिडेशन डाटा और राइट का निशान आ गया है। एक्सेल वैलिडेशन पास, यहाँ पर जो एक्सेल सीट है वो पास हो चुकी है, वो वैलिड हो चुकी है, उसका वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अब इस सीट को आप फाइनल अपलोड कर सकते हैं। फाइनल अपलोड करने के लिए आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि एक बार यदि आपने प्रोसेस पर क्लिक कर दिया तो आपकी सीट अपलोड हो जाएगी और इसके उपरांत आप दूसरी एक्सेल सीट इसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सीट को अपलोड करने से पहले, फाइनल अपलोड करने से पहले एक बार डेटा को अच्छे से चेक कर लें, मिलान कर लें, क्योंकि इसके उपरांत आप एक्सेल सीट की सहायता से छात्रों को जोड़ नहीं पाएंगे। एक्सेल सीट इसमें दोबारा अपलोड नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो एक्सेल सीट है हम इसमें बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं और अपने समस्त छात्रों को जो यूडाइस प्लस पोर्टल है इसमें जोड़ सकते हैं। अब जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने फाइल किस डेट में अपलोड किया है, कितने बजे अपलोड किया है, किस स्कूल आईडी में जो फाइल है वो अपलोड हुई है, वो सारी डिटेल यहाँ पर सक्सेस के मैसेज में आ जाएगी। क्योंकि हमने फाइल केवल डेमो के लिए बनाया था इसलिए इसे हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपनी जो एक्सेल सीट है जिसमें छात्रों के नाम है जोड़ने के लिए, उसे अपलोड कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।